जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब आने वाले टाइम में थोड़े दिनों में पितृपक्ष चालू होने वाला है। कहते हैं कि बिना पितृपक्ष के हमारे पूर्वजों को जो हम श्राद्ध करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती है। हर कोई गया में जाता है, पिंडदान करता है। क्यों करता है? क्या कारण है? पितृपक्ष में पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज साल में यही एक दिन होता है, 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इस दिन इंतजार करते हैं कि हमें पिंडदान करना चाहिए। और वही पिंडदान हमारे पूर्वजों को मिलता है, उनकी प्यास बुझती है। वो इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते ही हैं। और जैसे कि लोग कौवा को श्राद्ध में पूरी सब्जी बना करके पूर्वजों के नाम से देते हैं, तो इस रूप में भी आते हैं। लेकिन जीवन में अगर आपके माता पिता दोनों नहीं हैं, तो एक बार आप गया में पिंडदान अवश्य करिए, क्योंकि जब तक आप गया में पिंडदान नहीं करेंगे तब तक आपके पूर्वजों को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जो पिंडदान करते हैं, ये शुरुआत कैसे हुई, इसका कारण कौन है, कैसे इसका आरंभ हुआ? मैं बहुत पहले की कहानी बताता हूँ कि पहले जब लोग पिंडदान करते थे तो राक्षस उस पिंड को उठा के खा जाते थे। तो ये इस चीज़ से ब्राह्मण बहुत परेशान थे। हर कोई परेशान था कि हमारा पिंडदान ऊपर हमारे पूर्वजों तक नहीं पहुंचता है। तो सारे ब्राह्मण हनुमान जी के पास गए, बोले कि हनुमान जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग पिंडदान करते हैं और जैसे पिंड उठा करके अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, राक्षस उसको खा जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आप लोग चलिए, आप लोग हमारे सामने पिंडदान करिए, मैं आप लोगों का रक्षा करूंगा, देखें कैसे राक्षस खाते हैं। हनुमान जी जाते हैं नदी किनारे, 15-20 तो ब्राह्मण बड़े आते हैं पिंडदान करने के लिए। और पिंडदान करके जैसे ही वो अपना पक्कल उठा के अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे ही राक्षस आके उस पिंडा को खा जाते हैं, उठा छीन लेते हैं। अब हनुमान जी उन राक्षसों को पीछा कर लेते हैं और पीछा करके पीछे पीछे उनके भागते हैं जहाँ उनका निवास स्थान था। वहां पहुंच के इतना मारते हैं उन राक्षसों को, मार करके सबको बांध देते हैं। जो बड़े बड़े राक्षस थे सबको एक रस्सी पे बांध देते हैं। तब नारद जी वहां पे आते हैं, कहते हैं, हनुमान जी, इन राक्षसों को बांधने से कोई परमानेंट उपाय नहीं होने वाला है। तो हनुमान जी कहते हैं, देवर्षि, आप ही बताइए इसका परमानेंट उपाय क्या है? तो क्या इसके परमानेंट उपाय मेरे पिताश्री बताएंगे, ब्रह्मा जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं कि ब्रह्मा जी, ऐसा ऐसा है, पिंडदान जो भी ब्राह्मण कर रहा है सारे राक्षस खा जाते हैं, मैंने उन्हें बांध दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके बांधने से कुछ नहीं होगा, मैं उसका उपाय कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी एक मंत्र का जाप करते हैं और उस जाप से एक कन्या के रूप में एक स्त्री प्रकट होती है और ब्रह्मा जी उसका नाम स्वधा रखते हैं। स्वधा रखते हैं, उसे कहते हैं कि स्वधा, आज से तुम्हारी ड्यूटी है कि पृथ्वी लोक पे जो भी व्यक्ति पिंडदान करेगा, उस पिंडदान को, उस पिंडा को सुरक्षित उनके पूर्वजों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जब पिंडदान करते हैं तो उसमें स्वधा ही कहा जाता है। तो उस स्वधा हमारे पिंडा को ले जाके हमारे पूर्वजों तक पहुंचा देती है। इसमें आप देखिए हनुमान जी ने कितना बड़ा रोल अदा किया है कि हमारा पिंडदान भी सुरक्षित पहुंचने लगा हनुमान जी के कारण, बजरंगबली के कारण। दोस्तों, दया में पिंडदान करने के बाद आप लोग उसे समाप्त मत समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज मोक्ष को प्राप्ति हो, उनको गारंटेड मोक्ष मिले, तो उसके लिए आपको बद्रीनारायण, यानी कि उत्तराखंड में जो बद्रीनारायण धाम है, उसके नजदीक में ही, पास में ही एक कुंड है, उसे कहते हैं ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल में आप जाकर के पिंडदान कर देंगे तो 110% आपके पूर्वजों का मोक्ष हो जाएगा, उस योनि से वो निवृत्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि गया कर देना ही पूरा आपका पिंडदान पूरा नहीं हुआ है, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आप अपने माता पिता से अगर प्रेम करते हैं तो उनको एक बार ब्रह्म कपाल यानी उत्तराखंड आप जरूर जाइए, वहां पर पिंडदान अवश्य करिए। इससे आपके पूर्वजों की मुक्ति मिल जाएगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, आपके परिवार में शांति रहेगी। इसलिए दोस्तों, करना कहते हैं हमें कि जो पितृदोष लगा है उस परिवार में आता हो जाता है, जो कि पूर्वजों के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके बारे में नहीं कर पाते हैं, उनके परिवार में पितृदोष लग जाता है। और जब पितृदोष लग गया, आप कोई बड़ा से बड़ा यज्ञ कर लीजिए, बड़ा से बड़ा तपस्या पूजा कर लीजिए, कहीं भी दर्शन कर लीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए
पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको गया जाना होगा और पिंडदान करिए, आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। देखिए आपका परिवार कहते हैं कि हरा भरा हो जाएगा, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। दोस्तों आप लोग ध्यान देना है कि हर कोई जो नहीं पहुंच पा रहे हैं गया, लेकिन वो अपने घर में कहीं तालाब पे कहीं आसपास वो पिंडदान जरूर करे। अपने पूर्वजों को 15 दिन उनको पानी देना अवश्य है। लोग कहते हैं मैं गया कर गया हूँ, पानी नहीं देना चाहिए। आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक आप ब्रह्म कपाल में पिंडदान नहीं करेंगे, आपने भले गया कर लिया है, आपको पानी देना होगा, 15 दिन का पितृपक्ष मानना होगा, पिंडदान करना होगा। और जब आप ब्रह्म कपाल में जाकर के पिंडदान कर देते हैं, तब आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली।